हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम के बारे में। यानी कि सबसे पहला सिम्टम आपकी बॉडी में क्या दिखेगा यदि आपकी इस महीने प्रेगनेंसी कंसीव हुई है। तो देखो, सबसे पहला हम ये समझते हैं कि यहाँ पर इम्प्लांटेशन कब होगा। आपका ओव्यूलेशन होगा पीरियड के बीच के दिनों में, यानी कि नॉर्मल साइकिल की बात करें तो 10 to 28 के बीच में, यानी कि 10 से 20 के बीच में आपका वहाँ पर ओव्यूलेशन होगा। अब वो अंडा जाएगा ट्यूब में, रिलेशन के बाद आपके हस्बैंड का सेल भी जाएगा ट्यूब में, यहाँ पे दोनों मिलेंगे और पहले 8 दिन ब्लास्टोसिस्ट बनने तक की जो प्रोसेस होती है वो आपकी ट्यूब में होगी। अब उसके बाद जाके 8 दिन के बाद जाके बच्चा यहाँ पर ट्यूब में से आके यहाँ पे चिपकेगा। ये एंडोमेट्रियम है, यहाँ पे चिपकेगा। अब यहाँ पर चिपकने के बाद उसमें से बीटा एचसीजी का प्रोडक्शन होगा बॉडी में, फिर उसके बाद प्रोजेस्टेरोन बढ़ेगा। अब ये जब सिम्टम आपकी बॉडी में बढ़ेंगे तब आपकी बॉडी में सिम्टम प्रेगनेंसी के आना शुरू होंगे। तो जनरली 3 सिम्टम, वैसे तो काफ़ी सारे सिम्टम रहते हैं लेकिन प्रोमिनेंट ये 3 सिम्टम आप देख सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं और वहाँ पे इनिशियली दिखते हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि आपके अंदर बच्चा होगा, प्रेगनेंसी होगी, लेकिन आपको फीलिंग ऐसी आएगी कि मुझे अभी पीरियड आ जाएगा। काफ़ी सारे पेशेंट मुझे बोलते हैं कि मैडम मुझे तो पता ही चल जाता 10 दिन पहले कि मेरा इस बार पीरियड ही आना है और मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि इस महीने तो प्रेगनेंसी होनी नहीं है। फिर एंड में जो करने वाली चीज़ें रहती है, जैसे हम बोलते हैं कि लास्ट के टाइम पे एक्सरसाइज बंद कर दो, रिलेशन हेयर वॉश बंद कर दो। काफ़ी सारे लोग तो पीरियड जैसे सिम्टम आएंगे उसके चलते वो सब चीज़ें भी फॉलो नहीं करते और पीरियड आ जाता है। तो इसीलिए आज हमने ये आपको पूरी प्रोसेस समझाई कि इस तरह से रहता है। आपका यदि ओव्यूलेशन 14 डे पे हुआ है तो उसके 8-10 दिन बाद आपकी बॉडी में सिम्टम आना शुरू होंगे। और कभी कभी ऐसा होगा कि यदि वहाँ पे लेट ओव्यूलेशन हुआ है, 18-20 को ओव्यूलेशन हुआ है, तो सिम्टम तो आपको डेट के आसपास आना शुरू होंगे, है ना। तो वहाँ पर अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम कौन से है और वो जो दिखाई देंगे वो जान लीजिए। बाकी अभी मैंने बताया आपकी बॉडी में ऐसे सिम्टम तो रहेंगे कि अभी आपका पीरियड आ जाएगा, इस महीने आपका पीरियड आ जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि अंदर प्रेगनेंसी नहीं होगी। जो ज़रूरी 3 सिम्टम है उसमें से कौन से है। सबसे पहला सिम्टम है आपकी ब्रेस्ट में टेंडरनेस। आपकी ब्रेस्ट में पूरी ब्रेस्ट आपकी हेवी हो जाएगी या पूरी ब्रेस्ट में दर्द होगा, टच करने पर भी दर्द हो, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते दर्द हो, ऐसा कोई दर्द नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ निपल के आसपास का जो एरिया होगा वो सेंसिटिव हो जाएगा। ये प्रेगनेंसी का सिम्टम है। यदि आपको पूरी की पूरी ब्रेस्ट हेवी लग रही है, दर्द कर रही है, वहाँ पे 20वें दिन के बाद ही आपको ये सब शुरू हो गया, तो वो प्रेगनेंसी सिम्टम नहीं है, वो पीएमएस का सिम्टम है। यदि प्रेगनेंसी का अर्ली सिम्टम होगा उसमें सिर्फ निप्पल के आसपास टेंडरनेस बढ़ेगी, उससे ज़्यादा कोई सिम्टम नहीं आएगा। दूसरा जो सिम्टम रहता है वो है आपके टेस्ट में बदलाव आएगा, मुंह में पानी आएगा, नोजिएटिव फीलिंग आएगी। अब ये फीलिंग, नोजिएटिव फीलिंग, ऐसा मैं बात कर रही हूँ, वोमिट कोई चालू नहीं हो जाएगी, है ना, कि अभी आपने खाया तुरंत सब बाहर निकल जाएगा, कुछ आपने स्मेल किया सब तुरंत बाहर निकल जाएगा। वो इनिशियल इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, सिर्फ थोड़ा आपका मुंह का टेस्ट कड़वा होगा, पानी आपको ज़्यादा पीना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन प्यास भी ज़्यादा लगेगी, आपको ड्राइनेस रहेगी थोड़ी, और उसी समय आपको वहाँ पे पानी ज़्यादा आएगा मुंह में, और वहाँ पर आपका टेस्ट होगा वो थोड़ा अल्टर होगा। बहुत ज़्यादा चेंजेस उसमें भी नहीं आएंगे। अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम की हम बात कर रहे हैं, यानी कि आपका ये सब सिम्टम आप 24वें दिन के आसपास से फील कर पाएंगे, तब वहाँ पे बॉडी में प्रोजेस्टेरोन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे थोड़ा मुंह का टेस्ट अल्टर्ड होगा, आपका नोजिएटिव फीलिंग आएगी, और कभी कभी यदि आपका 8वें-9वें दिन ओव्यूलेशन हो गया है, आपके बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग सिम्टम आ रहे हैं, तो वहाँ पे सुबह में जब ब्रश करते हैं तब थोड़ी पानी जैसा निकलेगा, थोड़ी वोमिटिंग होगी। और तीसरा जो सिम्टम रहेगा वो रहेगा कि आपको, देखो, एक ये सिम्टम मुझे सबसे ज़्यादा पेशेंट बोलते हैं कि मुझे इम्प्लांटेशन के टाइम पे आसपास अंदर कुछ खुड़ेदते हैं, ऐसा फीलिंग होता है कि जैसे मेरे यूट्रस में कोई वहाँ पे स्क्रैपिंग कर रहा है, वहाँ पे कुछ खुड़ेद रहा है, या फिर वहाँ पे मुझे एक साइड पे ऐसा खिंचाव जैसा महसूस हुआ था, वो इम्प्लांट हो रहा था, बच्चों मुझे फील हो रहा था। ऐसी कोई फीलिंग नहीं आएगी आपको।
क्योंकि इनिशियल वहाँ पे यूट्रस इतना छोटा, उसके अंदर वहाँ पे चिपकेगा तो कोई पूरा ऐसा खड्डा नहीं खोदने बैठेगा बच्चा, है ना। तो ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती है। हाँ, आपको वहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा कभी कभी स्पॉटिंग आ सकता है। जब वहाँ पे बच्चा चिपकता है तब ओव्यूलेशन ब्लीडिंग होगी। ओव्यूलेशन ब्लीडिंग होगी, वो 1 या 2 घंटा चलेगा या 1 या 2 बूंद आके ख़त्म हो जाएगा। वो 24वें-25वें दिन से शुरू होके फिर चलता ही नहीं रहेगा, और वो इस टाइम पे होगा, 24वें-25वें दिन के आसपास होगा। वो पीरियड की डेट है, जैसे आपकी 30 की डेट है, 28-29 को आपका इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होगा, तो वो पीरियड के आने के पहले की स्पॉटिंग है। कभी कभी ऐसा रहता है सिस्ट के चलते, हार्मोनल इम्बेलेंस के चलते, स्ट्रेस के चलते पीरियड प्रॉपर चालू हो उसके 1-2 दिन आगे थोड़ी स्पॉटिंग होती है, फिर जाके प्रॉपर फ्लो में आएगा। तो वहाँ पे यदि ओव्यूलेशन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपको हो रही है तो वो आपको होगी 24वें-25वें दिन के आसपास। तो एक ये सिम्टम भी रहता है अर्ली प्रेगनेंसी का, जो जनरली 10 से 20% लेडी में ही दिखता है, हर किसी में ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं दिखता है। और जो हम तीसरे सिम्टम की बात कर रहे थे कि ये मेन सिम्टम जो रहता है, तीसरा सिम्टम तो बताता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं, वो रहेगा आपकी बच्चेदानी का मुख। बच्चेदानी का मुख होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा और वहाँ पे वो ब्लूइश हो जाएगा। अब जनरली ये सिम्टम गायनिक पहले देखते थे जब कोई सोनोग्राफी की सुविधा नहीं थी, जब वहाँ पर किसी भी तरह के टेस्ट की यूपीटी कुछ नहीं होता था, तब वहाँ पर ये सबसे पहला सिम्टम रहता है। ब्लूइश स्पॉन्जी आपका सर्विक्स हो जाता है, बच्चेदानी का मुख होगा वो वहाँ पे ऊपर की तरफ रहेगा। तो यहाँ पर बच्चेदानी के मुख से भी पता कर सकते हैं, लेकिन ये सिम्टम जनरली आप वहाँ पे इतना पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको वो पूरा महीना आपने देखा होगा तो पता चलेगा कि वो सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है। बाकी ये सिम्टम आपको वैसे पता नहीं चलेगा, ये ऑन एग्जामिनेशन पता चलता है सिम्टम। तो ये 3 सिम्टम जनरली अर्ली प्रेगनेंसी के रहते हैं। और बाकी जैसे मैंने बताया, कभी कभी आपको यही लगेगा कि पीरियड आने वाला है, लेकिन वहाँ पे अंदर बच्चा रहता है। तो जो लास्ट के दिनों में हम ध्यान रखने के लिए बोलते हैं, वो सब चीज़ों का ध्यान ही रखना है। और पहला यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट आपको 2 दिन मिस होने के बाद करना है। 2 दिन आपका ऊपर चला गया, जो डेट थी वो नहीं आई, 2 दिन ऊपर गया, एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए और वो मॉर्निंग के पहले यूरिन से कीजिए, तो वहाँ पे अच्छा रिजल्ट आएगा। यदि इसमें हल्की लाइन आती है तो आप 1 दिन बाद फिर रिपीट कीजिए या बीटा एचसीजी से कंफर्म कीजिए। सोनोग्राफी मत कराए, काफ़ी सारे पेशेंट अर्ली सोनोग्राफी कराते हैं, डेट मिस हुई, हल्की लाइन आई, तुरंत सोनोग्राफी करा ली। सोनोग्राफी से पता नहीं चलेगा, इतना जल्दी बच्चा सोनोग्राफी में नहीं दिखेगा। तो यदि कंफर्म करना है अर्ली दिनों में, पीरियड मिस होने के आसपास के दिनों में, तो आपका 2 ही तरीका है, एक यूपीटी और एक बीटा एचसीजी। यदि इसमें से भी कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ क्वेरी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछे, या फिर यदि प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत है तो आप हमारी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर है, वहाँ पे इतना ही मैसेज करना है, मुझे आपके अपॉइंटमेंट चाहिए, मेरी टीम आगे गाइड कर देगी। और हॉस्पिटल विजिट करना चाहते हैं तो आनंद में है, गुजरात में आप आ सकते हैं। यदि आपको किसी भी रीज़न से भी बोला गया है कि आपको नहीं रुक सकती नेचुरल प्रेगनेंसी, अभी सर्जरी करनी पड़ेगी, IUI, IVF, या फिर आप सब करके थक गए हैं, तो एक बार होम्योपैथी ट्राई कीजिए। बहुत ही अच्छे अच्छे रिजल्ट है। फीडबैक में आप देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे या कम्युनिटी पे, यूट्यूब पे भी फीडबैक्स रखते हैं हम, देख सकते हैं कितनी अच्छे से, कितनी इजीली कंसीव हो जाता है। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।